प्यारे भक्तों, प्रेम से कहना जय श्री राम। आशा करती हूँ श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है माँ के बाद पापा का प्यार। जीवन में प्यार भरने वाली साखी। चलिए अब ये साखी शुरू करते हैं। प्यार से बोलो जय हनुमान, जय श्री राम। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी। एक दिन सुबह सुबह पापा का फ़ोन आ गया और बोले बेटा कब आओगे। और मैंने अनमने मन से बोल दिया पापा जी कुछ पक्का नहीं है, अमन आगरा गए हैं। उनके आने के बाद देखती हूँ पापा की आवाज़ बेरुखी हो गई और बोले बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है और मैं तो हूँ। अमन से बात करो और जल्दी आ जाओ। पापा जी के आगे मैं और कुछ ना बोल पाई। जब तक माँ थी तब उनसे फ़ोन पे ढेर सारी बातें करती थी। साल में जून की छुट्टियों में मैं 10 दिन की छुट्टी के लिए मायके जाती थी। वो सुख किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बच्चों से ज़्यादा मुझे गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था। जब से माँ गई, जब से मेरा मायके जाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे कि मेरा मायका ही ख़त्म हो गया है। एक सूनापन, एक खालीपन सा मेरी ज़िंदगी में भर गया था। पापा एक शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी ज़रूरतों का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पापा को कम प्यार करती हूँ, पर बचपन से माँ के पास ज़्यादा रही हूँ, या यूँ कहूँ कि वो मेरे दिल के या सबसे करीब थे। मैं अपने सारे सुख दुख एक सहेली की भांति उनसे साझा करती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया। उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए मैं प्रेम से बोल गई और अगले दिन मायके पहुंच गई। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे कि वो बाहर निकलकर वो मुझे गले लगा लेंगी। यह सोचकर आंखें भर आई। किंतु आज माँ की जगह पापा भी बाहें फैलाए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा के खूब रोई।
मुझसे रहा नहीं गया। पापा ने अपने आंसू छिपाते हुए मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरा दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिन बाद पापा को देखा। कमज़ोर से दिख रहे थे। वैसे तो भाई भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। बच्चे तो अपने खेल की मस्ती में व्यस्त हो गए थे, पर न जाने मेरी ही नज़रें हर पल माँ को ही ढूंढ रही थी। आज भी पापा पहले की तरह रोज़ खाने के बाद मटका कुल्फ़ी लाना नहीं भूलते थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर तो कभी बाज़ार घुमाने ले जाया करते थे। भाभी भी रोज़ मेरी पसंद का खाना बनाती थी। सब कुछ पहले की ही तरह था। बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में मेरा दिल नहीं लग रहा था। बस माँ की कमी मुझे बहुत खल रही थी। 2 दिन रुकने के बाद मैं घर वापस आने लगी। सबने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, पर मैं नहीं मानी। देखते ही देखते मेरे जाने का समय आ गया। मैंने सामान पैक करके रख लिया था। बस पापा का इंतज़ार कर रही थी। न जाने सुबह से पापा बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका फ़ोन भी नहीं आ रहा था। मन घबरा रहा था। बिना बताए आखिर गए कहाँ? इधर मेरे जाने का समय भी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी पापा की कॉल आई। गुड़िया, तुम लोग यहीं आ जाओ, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। वहाँ पापा पहले से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले लगाया और बोले, इसे ही लेने गया था, इसलिए देर हो गई, संभाल के रखो। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, इसमें क्या है? पापा जी की आंखें भर आईं। अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तुम्हारे लिए माँ का प्यार। तभी बस आ गई। हमें बस में बिठाकर पापा और भाई ने विदा कर दिया। नज़रों से ओझल होने तक पापा मुझे खड़े हुए वहीं देखते रहे और मैं भी उन्हें उनकी तरह निहारती रही। तभी बेटे ने
आवाज़ दी। मेरे हाथों में चिट्ठी थमाते हुए कहा, मम्मी जी, नाना जी ने ये आपके लिए दिया है। मैंने तुरंत ही चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी बेटी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकता, पर उसकी कमी की पूर्ति करने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए पापड़ अचार बनाकर देती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उनके स्वाद जैसा सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा पापा और तुम्हारा मायका तो है। पहले की तरह तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मेरी आँखों में आंसू बह निकले। सहसहाते हुए मेरे दिल से निकला, आई लव यू पापा। मायके से घर जाते हुए 1 महीना बीत गया था। अब मैं रोज़ 1 घंटा माँ की तरह पापा से बात करती हूँ। माँ के बाद अब पापा का प्यार ही मुझे सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद। अगर आपको ये साखी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लिंक को शेयर करो, कमेंट्स में लिखकर बताएं। प्यारे भक्तों, प्यार से बोलो, प्रेम भरा जयकारा। जय श्री राम, जय हनुमान।